हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग का जेई मेंस सेशन 1 का तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं अभिषेक आनंद एसपीएम एंड ललंस की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट जेई मेन सेशन 1। तो हमारा सेशन 1 का डेट जो है जनवरी में 21 जनवरी 2026 टू 30 जनवरी 2026 तक होगा। फर्स्ट शिफ्ट 9 AM से लेकर 12 PM तक होगा एंड द सेकेंड शिफ्ट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3 PM एंड विल बी एंडेड एट 6 PM। इसके बाद सेशन 2 के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। 2 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा ये एग्ज़ाम एंड इट विल बी हेल्ड अंटिल 9 अप्रैल 2026। द टाइमिंग्स आर सेम 9 AM to 12:30 PM एंड 3 PM to 6 PM। ये पेपर 2A एंड 2B एक साथ अगर आप लोग दे रहे हो तो ये 3 hours 30 minutes का पेपर होगा। अगेन स्क्राइब स्टूडेंट्स के लिए जो PWD स्क्राइब लिए हुए हैं, स्क्राइब बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो लिखने में उनको थोड़ा दिक्कत होता है या फिर पढ़ने या समझने में दिक्कत होता है। तो फॉर दोज टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स पर आवर 20 minutes एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। ये आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे भी दे रखा गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होगा, कितना टाइमिंग होगा, किस तरीके से हम स्क्राइब वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो प्लीज़ PWD स्टूडेंट्स प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप हमारे SPM ललंस के वेबसाइट पे जाकर आप कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, हम आपका और अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पेपर 1 जो कि होगा CBT मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा BE और BTech के लिए। BE और BTech में एडमिशन्स लेने के लिए जो सेकंड 2A पेपर है ये BR का होगा। मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जो पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है वो आपका ऑफलाइन नहीं होगा, CBT मोड में ही होगा। लेकिन पार्ट 3 जो आपका ड्राइंग टेस्ट होता है उसके लिए आपको 2 A4 साइज शीट मिलेंगे। आप उस थर्ड पार्ट को आप ड्राइंग शीट पे कर सकते हैं, वो आपका ऑफलाइन मोड हो जाएगा। अगेन 2B जो पेपर 2B होगा जो कि प्री प्लानिंग का होता है एग्जाम, इसमें भी आपका जो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्लानिंग बेस्ड MCQs रहता है। तो ये तीनों ही जो पार्ट रहते हैं इसमें CBT बेस्ड रहते हैं। तो अगर आप बी प्लानिंग देने का सोच रहे हैं तो आपको सारा CBT बेस्ड होगा। लेकिन अगर आप आर्किटेक्ट BR, अगर आपको आर्किटेक्ट में स्पेशलाइजेशन लेना है तो उसके लिए आपको maths and aptitude test will be held on CBT mode and then drawing test will be held on A4 size paper. You will be given A4 size paper drawing sheet and there you have to solve the part 3 drawing test paper. Again जो एंट्री है वो 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 8:30 तक एंड फॉर द सेकेंड शिफ्ट 1 PM से लेकर 2:30 PM तक एंट्री स्टार्ट हो जाएगा। सो आप लोग ट्राई करिए, हाफ एन आवर 1 आवर पहले आप सेंटर पे पहुंच जाइए, हाफ एन आवर पहले आप सेंटर के अंदर चले जाइए। इन्विजिलेटर का भी इंस्ट्रक्शन सुनना है। वेरी इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ, अपना कुछ भी आधार कार्ड हो या फिर वोटर ID हो, जनरली आजकल आधार कार्ड प्रेफर्ड होता है, प्लीज़ आप ओरिजिनल अपने साथ कैरी करिएगा। आप फोटोकॉपी कैरी ना करें, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में कैरी करके लेकर जाना है। इसके साथ आप जो लेकर जा रहे हैं पेन, आपको आपके रफ वर्क के लिए, हालांकि रफ वर्क के लिए CBT मोड पे उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, बट यू हैव टू टेक अ सिंगल पेन, यू कैन सॉल्व देयर। यू विल बी गिवन अ शीट ऑफ पेपर वेयर यू कैन सॉल्व all your rough works, you can do all your rough works। so आप एक पेन ज़रूर लेकर जाइए, पेपर लेकर जाने का एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, पेपर आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में मिल जाएगा। बट आप एक बात याद रखिए, ऐसा काफ़ी बार हमने देखा है स्टूडेंट्स को कि वो फोटोकॉपी लेके चले जाते हैं या फिर फ़ोन में आधार कार्ड लेकर चले जाते हैं। प्लीज़ अपने साथ ओरिजिनल आधार कार्ड कैरी करिए ताकि अंदर जब आप एग्जामिनेशन के जाएँ, आपका चेकिंग हो तो आप उसको ईजिली आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ उनको ईजिली मिल सके। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हम फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, क्या क्या हमारे पास सिलेबस रहेगा, टाइमिंग रहेगा। उससे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको कुछ और शेयर करना चाहेंगे जिससे आपका थोड़ा डिटेल में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। ओके सो गाइस, आप सामने देख सकते हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था,
जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 27 ऑफ नवंबर 2025 अंटिल 9 PM। ट्राई करिए इसको पहले कंप्लीट कर देने का 27 नवंबर से पहले। एंड अगेन फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी यू विल बी गिवन अंटिल 11:50 PM, तो ट्राई करिए उसको भी आप पहले ख़त्म कर दीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं वॉट एवर द करेक्शंस, इफ़ करेक्शन विंडो आपसे गड़बड़ हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ सोच समझकर फॉर्म फिलअप कीजिए। एक बार फॉर्म फिलअप करके ध्यान से पढ़िए, ट्राई कीजिए एक बार। अभी आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने सीनियर से गाइडेंस लीजिए या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे बात करिए, बिकॉज एक बार आपका गलती हो जाने पर बहुत मुश्किल होता है चेंजेस करने में। यू विल ऑल्सो हैव टू पे एक्स्ट्रा फीस इफ़ यू आर चेंजिंग एनी पेपर्स, इफ़ यू आर ऑप्टिंग एनी अदर पेपर्स। जैसे आप बीटेक का पेपर दे रहे हैं बट आपको बीआर का भी पेपर इस बार भरना है, सो अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा फीस पड़ जाएगा बाद में। तो ट्राई कीजिए आप एक बार में पेपर भरिए, एक बार में आप फॉर्म फिलअप कीजिए, देखकर फॉर्म फिलअप कीजिए काफ़ी अच्छे से। और अगर कुछ फिर भी गलती हो जाता है तो यू विल बी गिवन अ चांस टू लाइक करेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द एनटीए वेबसाइट कि कब वो रिलीज़ होगा। हालांकि आप क्या क्या कर सकते हैं करेक्शन विंडो में, इसके लिए हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, बट आपको एक शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूं उसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। आप जब करेक्शन विंडोज ओपन होता है तो यू विल गेट ओनली दीज थिंग्स टू बी करेक्टेड, लाइक जेई मेंस का जो करेक्शन विंडो होता है उसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं और क्या क्या नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डॉक्स फाइल बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। ये सारे फाइल्स आपको हमारे एसपीएम एंड ललंस के वेबसाइट के ब्लॉग्स पे मिल जाएंगे। हमारा ब्लॉग्स रेगुलर अपडेट होता रहता है। हमारा जेई मेन का सिलेबस जहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनफैक्ट बी प्लानिंग का भी हमने सिलेबस वहाँ पे अपडेट कर रखा है। किस तरीके से आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या हो सकता है करेक्शन विंडो में, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ब्लॉग्स पे एसपीएम एंड ललंस के ब्लॉग्स पे आपको मिल जाएगा। आप बस वहाँ पे जाकर एसपीएम ललंस ब्लॉग्स जेई मेंस सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम यहाँ पर, हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला करेक्शन, ऑब्वियसली आप अपना नाम एंड पेरेंट नेम चेंज कर सकते हैं। वो भी आप तब चेंज कर सकते हैं जब आपने आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं किया हो, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स पेरेंट्स नेम, यस यू कैन चेंज। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हैं। हाँ लेकिन आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा आपके क्लास के 10th के मार्कशीट से। अच्छा, आधार वेरीफाइड जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है नॉट एडिटेबल फॉर आधार वेरीफाइड स्टूडेंट्स। तो इन केस आपने आधार कार्ड वेरीफाई करा लिया है, आपका आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो प्लीज़ आप उसको अपडेट करवा लीजिए, या तो फिर आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लीजिए कि क्या देना सही होगा। सो नेक्स्ट आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने बताया आप चेंज कर सकते हैं, बट अगेन अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाइड है देन यू कैन नॉट चेंज द डेट ऑफ बर्थ पार्ट। अगेन जेंडर भी आप चेंज कर सकते हैं, नॉट एडिटेबल फॉर आधार वेरीफाइड कैंडिडेट्स। कैटेगरी यू कैन चेंज कैटेगरी बट एन एडिशनल फीस इज रिक्वायर्ड इफ चेंजिंग फ्रॉम लोअर फी कैटेगरी SC ST टू हायर फी कैटेगरी जनरल। अगर आप लोअर कैटेगरी में हैं, जैसे आपने पहले फिलअप किया था OBC SC ST बट आपको वो पेपर डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं पाए और अब अभी आपको चेंज करना है जनरल पे, तो आपको उस चीज़ के लिए जो जनरल का फीस लगता है वो आपको यहाँ पर जो डिफरेंस है वो लगकर यहाँ पे लग जाएगा आपको। नेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप री अपलोड कर सकते हैं, आप PWD स्टेटस री अपलोड कर सकते हैं, क्लास 10 डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आप यही सब चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। डिटेल्स क्लास 12 का डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सिटी आप प्रेफर्ड चॉइस आप अपडेट कर सकते हैं। सिटी इंटीमेशन चेक भी सेलेक्ट करते टाइम आपको बहुत खास ध्यान रखना होगा। अगर आपने कुछ बाहर का सिटी सेलेक्ट कर लिया, सिटी इंटीमेशन डेट जो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा आपका, सो प्लीज़ आप अच्छे से सिटी सेलेक्ट कीजिए ताकि आपका सिटी जब आए तो उसके आप एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले आप उस सिटी पे अच्छे से पहुंच के एग्ज़ाम दे सकें। आपका एडमिट कार्ड तो ऑलमोस्ट 3 या 4 डेज पहले आएगा, तो आप एडमिट कार्ड के भरोसे तो आप
लास्ट तक सिटी, आपको सिटी मिल जाएगा, बट आपके एडमिट कार्ड एग्जैक्ट एड्रेस, उस सिटी में कौन सा आपको एड्रेस मिल रहा है, या कौन सा आपका स्कूल में आपका लोकेशन पड़ा है, या फिर कौन से जगह पे एग्जामिनेशन स्पॉट क्या है आपका, ठीक है, वो आपका एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, जो कि आएगा 4 डेज पहले। ठीक है, तो आपको बस जनवरी 1 वीक में यही पता चल पाएगा कि आपका सिटी कौन सा अलॉट हुआ है, आप कौन से सिटी पे एग्जाम दे पाओगे। तो सिटी सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लास्ट मोमेंट पे लाइक 4 डेज, 3 to 4 डेज पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, अपडेट होकर आ जाएगा आपके एडमिट कार्ड पे कि आपका लोकेशन क्या है, आपका सेंटर क्या है, टेस्ट सेंटर क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर क्या है। बट जनवरी 1 वीक में वो नहीं आता है, सिटी इंटीमेशन में आपका एग्जाम सेंटर डिटेल्स नहीं आएगा, सिर्फ सिटी आएगा हो। तो सिटी आप दे सकते हो। अगेन कोर्स आप चेंज यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, कौन सा आप पेपर 2A दे रहे हो, पेपर 2B आप स्विच करना चाहते हो, या फिर दोनों देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। अच्छा, एग्जाम का जो मीडियम है, आप कौन सा लैंग्वेज में सेलेक्ट कर रहे हो, कौन सा मोड ऑफ एग्जाम होगा आपका, तो वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। सिग्नेचर, या यू कैन री अपलोड योर सिग्नेचर एज वेल। पैन कार्ड नंबर यू कैन अपडेट, ठीक है, पैन कार्ड नंबर आप अपडेट कर सकते हो। और क्या चीज़ आप नहीं कर सकते हो, क्या चीज आप नहीं कर सकते हो करेक्शन विंडो में, मैं ये सारी बातें करेक्शन विंडो का कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो। तो आप क्या नहीं कर सकते हो, आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, आप ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो, परमानेंट एड्रेस भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगेन करस्पॉन्डेंस प्रेजेंट एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोडेड फोटोग्राफ, एंटी ऑफन मेक्स द फोटो नॉन एडिटेबल, सो यू कैन नॉट चेंज योर फोटोग्राफ। एप्लीकेशन नंबर, ऑब्वियसली एक बार जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया वो फिर अपडेट नहीं होगा। अगेन यू कैन नॉट चेंज फ्रॉम सेशन 1 to सेशन 2 और वाइस वर्सा एट दिस स्टेज। आपका सेशन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जो आपको मिल चुका है आपको वही देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या होता है करेक्शन विंडो में, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा और कितने बार मिलेगा। आप क्या बार बार कर सकते हो करेक्शन विंडो में? नहीं, आप बार बार चेंजेस नहीं कर सकते हो करेक्शन विंडो जब भी ओपन होता है। तो करेक्शन विंडो जब भी ओपन होता है, आप वन टाइम फैसिलिटी है आपके लिए, आप एक बार चेंज कर सकते हो। आधार वेरीफाइड वर्सेज नॉन वेरीफाइड क्या है ये? इफ योर आइडेंटिटी वाज वेरीफाइड थ्रू आधार, योर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर आर लाइकली टू बी लॉग्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड एट देयर एज दे आर पुल्ड डायरेक्टली फ्रॉम UIDAI डेटा। सो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाइड है तो आप कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो करेक्शन फीस है वो आपको लगेगा, जैसा मैंने आपको बताया था किस तरीके से करेक्शन फीस अपडेट होगा, तो यहाँ पे वो भी आपको अपडेट होकर आ जाएगा। नाउ कंफर्मेशन पेज ज़रूर डाउनलोड कीजिए आप। कंफर्मेशन पेज आपको उसके बाद मिलेगा जो आपको डाउनलोड करना होगा। सो ये सारी चीज़ें थी करेक्शन विंडो के लिए। होप सो आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब वापस आ जाते हैं फॉर्म फिलअप में, रजिस्ट्रेशन फिलअप में। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करें, किस तरीके से ये करेक्शन विंडो तक हम ना जाएं, हम उसके पहले ही वन शॉट में वन टाइम में हम सारा अप टू डेट कर लें, विदाउट एनी एरर्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ताकि हमारा प्रॉपर टाइम पे सिटी इंटीमेशन आ जाए, प्रॉपर टाइम पे एडमिट कार्ड आ जाए और हमें अच्छे से एग्ज़ाम लिखने के लिए मिले विदाउट एनी हैसल। ओके, सिटी इंटीमेशन जो टाइम है एंड डेट है, सिटी इंटीमेशन सेशन 1 का टेंटेटिवली जनवरी 21 से 30 जनवरी का जो एग्ज़ाम होगा उसका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही आ जाएगा। अराउंड 11 जनवरी से आप पहले मानकर चलिए। एंड द एडमिट कार्ड एज आई सेड बिफोर 3 to 4 डेज पहले आएगा। सो आप एडमिट कार्ड का तो वेट मत ही कीजिए। क्या क्या डिटेल्स मेंशन रहेगा आपके इंटीमेशन स्लिप पे, मैंने आपको पहले भी बताया था, हालांकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। आपका ऑब्वियसली एप्लीकेशन नंबर रहेगा आपके इंटीमेशन स्लिप पे। इसके बाद कैंडिडेट्स का नेम एंड फादर्स नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, कोर्स एंड पेपर अप्लाइड फॉर, जो भी पेपर आपने अप्लाई किया है वो सारा डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। जैसे आपने BE, BTech या BRB प्लानिंग का आपने पेपर दिया है, जो भी आपने पेपर सेलेक्ट किया है वो सारा पेपर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम डेट आ जाएगा एंड योर शिफ्ट, आपका कौन से शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, वो भी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अलॉटेड एग्जाम कौन से जगह पे अलॉट हुआ है, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु, वट एवर सिटी इट माइट बी सिलेक्टेड, वो बस सिटी यहाँ पर निकल कर एग्जाम आ जाए, मतलब यहाँ पर सिटी निकल कर आपका डिटेल्स में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे
और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बेसिकली जो डिफरेंस होता है एडमिट कार्ड एंड सिटी इंटीमेशन में, वो मैंने आपको बताया कि एड्रेस, पूरा डिटेल्ड एड्रेस नहीं देता है सिटी इंटीमेशन में। हाउ टू डाउनलोड सिटी इंटीमेशन, ये सब आप लोगों को पता ही होगा आई गेस। जेई मेन एनटीए का वेबसाइट पे ही आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डाउनलोड एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप में आ जाएगा अंडर लेटेस्ट न्यूज सेक्शन। तो वहाँ से आप लॉगिन पेज पे चले जाओगे। लॉगिन पेज पे अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे तो आप सिटी इंटीमेशन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग टू डाउनलोड सिटी इंटीमेशन स्लिप। आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब आ जाते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करें जेई मेंस सेशन 1 का।